देश में मौत का सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक। 40 साल के बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, 46 साल के कन्नड़ सिनेमा के फेमस एक्टर पुनीत राजकुमार, 53 साल के सिंगर के 58 साल के कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हार्ट अटैक से मौत। हार्ट अटैक से जिंदा बच निकलने की लिस्ट में सुष्मिता सेन, सुनील ग्रोवर, रेमो डिसूजा और सौरव गांगुली। सैफ अली खान को हार्ट अटैक आया जब वो सिर्फ 36 साल के थे। इसमें कोई शक नहीं, इनमें से कुछ सेलिब्रिटीज अपनी हेल्थ का ख्याल रखते ही होंगे, इनकी डाइट भी अच्छी होगी, वर्कआउट भी करते होंगे, इनके पास तो सभी रिसोर्सेस हेल्प भी हैं जिनसे ये अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर फोकस कर सकें। तो क्या वजह है इन बढ़ते हार्ट अटैक के केसेस की? आपको पता है हमारे देश में एक साल में लगभग 1,25,000 हार्ट अटैक होते हैं। हर 40 सेकंड में किसी ना किसी को हार्ट अटैक आता है। मतलब कि इस वीडियो के दौरान अभी तक 2 लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है और हर 4 मिनट में एक इंसान की हार्ट अटैक से जान जा रही है। इसलिए ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि हार्ट अटैक क्यों और कैसे होता है, हार्ट अटैक के वार्निंग साइंस क्या है जिससे पता चल सके कि हार्ट अटैक होने का रिस्क कितना है। दिल की बीमारी से जुड़े कुछ कॉमन मिथ्स एंड फैक्ट्स भी जानेंगे। आखिर में बताऊंगा 5 पावरफुल टिप्स हार्ट अटैक से बचने के, जिन्हें फॉलो करके हम खुद को और हमारी फैमिली मेंबर्स को इन प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज, किस तरह की डाइट, कैसा लाइफस्टाइल, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। अंत तक देखें फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर रफीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़ है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि हार्ट अटैक होता कैसे है। तो हमारा हार्ट बाकी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाने के लिए रेगुलरली पंप करता है और ऐसा करने के लिए हमारे हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई मिलती रहती है। ये ब्लड और ऑक्सीजन आर्टरीज के जरिए हार्ट तक पहुंचता है। अब अगर किसी सिचुएशन में ब्लड और ऑक्सीजन हार्ट तक ना पहुंच पाए तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा और वहीं रुक जाएगा। ऐसे में अचानक बहुत चेस्ट पेन हो सकता है, दम लग सकता है, पूरी बॉडी में पसीना पसीना हो सकता है, मतली हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, इंसान बेहोश हो जाता है। तभी ऐसे केसेस में फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट किया जाता है, या फिर शायद आपने फिल्मों में देखा हो कि छाती को प्रेस करके पंप करवाने की कोशिश की जाती है। इस लाइफ सेविंग टेक्निक को सीपीआर कहते हैं, जो कि एक फर्स्ट एड की तरह होती है। सीपीआर को एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म करते हैं? 1 मिनट में छाती पर 100 से 120 कॉम्प्रेशंस दिए जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई आर्टरीज के थ्रू मिलती है, पर अगर ये आर्टरीज किसी वजह से ब्लॉक हो जाए तो ये सप्लाई में कमी हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और ये आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से हो सकता है, जिसे प्लाक कहते हैं। और इस प्लाक के 4 मेन कारण हो सकते हैं। पहला, अगर ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली हाई रहे तो वो आर्टरीज को डैमेज कर सकता है और प्लाक बिल्डअप हो सकता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग आर्टरी के इनर लाइनिंग्स को डैमेज कर देती है, फिर इससे प्लाक बिल्डअप होने का रिस्क होता है और सप्लाई में रुकावट पैदा होती है। थर्ड रीज़न, डायबिटीज़, यानी कि हाई ब्लड शुगर लेवल्स भी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकते हैं और प्लाक बिल्डअप को बढ़ाते हैं। बाद में फोर्थ रीज़न, ओबेसिटी, मोटापा, यानी कि बॉडी में एक्सेस फैट की वजह से दिल की आर्टरीज में भी फैट जमा हो जाती है और प्लाक बिल्डअप हो जाता है, ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। अब हम कुछ डेंजर यानी कि वार्निंग साइंस के बारे में जानते हैं, जो बताते हैं किसी भी इंसान में हार्ट अटैक के चांसेस कितने हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टिप्स जिनसे इन रिस्क फैक्टर्स को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहला रेड फ्लैग है फैमिली हिस्ट्री। अगर क्लोज फैमिली में किसी की हार्ट अटैक का केस रहा हो तो फैमिली के बाकी मेंबर्स में भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसका रीज़न है जीन्स। एक और रीज़न होता है एक जैसा लाइफस्टाइल। फैमिली मेंबर्स का लाइफस्टाइल भी तो मोस्टली सेम होता है, खाने पीने की आदतें सेम होती हैं, एक्टिविटी लेवल्स भी मोस्टली सेम होते हैं। तो दोस्तों, चांसेस है कि फैमिली में अगर एक को कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे को भी सेम लाइफस्टाइल की वजह से वो प्रॉब्लम हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री रही हो तो आगे आने वाली पीढ़ी के सभी लोगों को ये प्रॉब्लम होगी। इसे डेफिनेटली रोका जा सकता है, जो हम इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। दूसरा रेड फ्लैग, चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट। अगर किसी को अचानक से चेस्ट में या फिर अपर बॉडी में पेन उठे, प्रेशर के जैसा फील हो, या फिर ऐसा लगे कि अंदर से कुछ स्क्वीज हो रहा है और ये पेन या डिस्कम्फर्ट आता जाता रहे, तो फिर ये एक वार्निंग साइन हो सकती है। थर्ड रेड फ्लैग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो, सिर्फ बैठे उठे या फिर जरा सी हरकत करते ही सांस फूलने लगे, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। तो अगर किसी को इन तीनों में से कोई भी एक रेड फ्लैग या फिर वार्निंग साइन मिले
तो उसे सही टाइम पे टेस्ट करवाना चाहिए। कुछ कॉमन स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए हम हार्ट अटैक होने के चांसेस को पता लगा सकते हैं। ये टेस्ट 3 कैटेगरीज के होते हैं। पहला बेसिक टेस्ट जिसे ईसीजी कहते हैं। सेकंड आता है इंटरमीडिएट टेस्ट जैसे कि एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग, ये ट्रेडमिल पर करवाया जाता है जिससे हम हार्ट रेट बीपी को असेस कर सके। बड़ी एज के लोग जो कि स्ट्रेस टेस्ट नहीं दे पाते उनके लिए फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्टिंग या फिर इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट भी होते हैं। फिर कुछ एडवांस टेस्ट जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है। इस टेस्ट में एक थिन ट्यूब जैसी चीज को आर्टरी में डाला जाता है जिसमें एक डाई होती है। फिर ट्यूब के ऊपर डाई के स्पॉट्स देखकर हम लोग ब्लॉकेजेस का पता लगाते हैं। अब सॉल्यूशन पे जाने से पहले हार्ट अटैक से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स हैं, हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक मिथ है कि हार्ट अटैक सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों में ही हो सकता है। पहले ऐसा वक्त था जब दिल की बीमारी 60s और 70s वालों को ही होती थी, बट अब ये यंग लोगों में भी हो रही है। एक और मिथ, कुछ लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक का लेफ्ट साइड चेस्ट पेन से ही पता चलता है। तो फ्रेंड्स, चेस्ट पेन एक कॉमन सिम्टम है मगर इकलौता सिम्टम नहीं है। बाकी के रेड फ्लैग जो भी हमने डिस्कस किए वो भी हार्ट डिजीज को सिग्निफाई करते हैं। तो इन सिम्टम्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तीसरा मिथ, हार्ट अटैक हमेशा सडनली होता है। कुछ अटैक सडन होते हैं जिनमें पहले कोई वार्निंग साइन नहीं होती, बट मोस्टली ये प्रॉब्लम ओवर द टाइम ही डेवलप होती है और इन क्लूज को टाइमली हैंडल किया जा सकता है। नेक्स्ट मिथ, कुछ लोगों को डाउट होता है कि हेवी कार्डियो करने जैसे कि ट्रेडमिल पे भागने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, वैसे तो बहुत स्टडीज़ में ये साबित हुआ है कि कार्डियो एक्सरसाइज तो हार्ट हेल्थ को बेहतर करती हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों में हार्ट अटैक के सिम्टम्स मौजूद होते हैं या फिर कोई मेडिकल की हिस्ट्री है तो उन्हें बिना ट्रेनिंग के हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। मेडिकल अप्रूवल लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे लो टू मीडियम इंटेंसिटी पे किसी के गाइडेंस के साथ आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधा सॉल्यूशंस पे और जानते हैं कि हार्ट अटैक से आसानी से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इन 7 चीज़ों पे डिपेंड करती है, जिनमें से उम्र और फैमिली हिस्ट्री को आप बदल नहीं सकते, पर बाकी के ये 5 फैक्टर्स कंप्लीटली आपके कंट्रोल में हैं। स्टडीज़ में ये प्रूव हुआ है कि हेल्दी लाइफस्टाइल से ये दोनों फैक्टर्स के होते हुए भी कोरोनरी इवेंट्स को 50% तक कम किया जा सकता है। तो अब जानते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह का लाइफस्टाइल है जो हमें मेंटेन करना है। सम प्रूवन वेज टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। सबसे पहला, प्रिवेंटिंग लॉन्ग सिटिंग आवर्स, क्योंकि लॉन्ग सिटिंग आवर्स हार्ट अटैक के रिस्क को 20% तक बढ़ा देते हैं। आपको पता है कि मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी की रिकमेंडेशन कितनी है? एक हफ्ते में 150 मिनट से कम फिजिकल एक्टिव कोई रहना इनसफिशिएंटली एक्टिव माना जाता है। 150 से 300 मिनट मीन्स नॉर्मली एक्टिव, 300 मिनट से ज़्यादा मीन्स यू आर हाईली एक्टिव। और 64% इंडियंस, मतलब कि आधे से ज़्यादा लोग 150 मिनट की एक्टिविटी लेवल्स को भी नहीं कर पाते। नो डाउट ये मेन कारण है कि हार्ट अटैक इतना कॉमन क्यों है। सॉल्यूशंस ये है कि फिजिकली एक्टिव रहा जाए। अगर किसी के पास एक्सरसाइज करने का टाइम ना हो तो वो स्मॉल इंटरवल्स में भी एक्टिव रह सकता है, क्योंकि आपको पता है 30 मिनट की वॉक वर्सेस 10-10 मिनट के 3 बार सेम स्पीड पे वॉक करने से सेम ही रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो छोटे छोटे EMIs में अपने आप को एक्टिव रख सकता है। दोस्तों, डेली फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ लॉन्ग सिटिंग आवर्स को भी अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। घंटों एक ही जगह पे बैठे रहने की जगह कुछ देर के बाद उठना, थोड़ा चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, थोड़ा स्ट्रेच कर लेना, ये सब हम कर सकते हैं। अपने फ़ोन या फिर वॉच की मदद से आप डेली स्टेप का ट्रैक भी रख सकते हैं। चलते हैं सेकंड सॉल्यूशन पे, हैविंग हार्ट फ्रेंडली डाइट। डाइट में कुछ चीज़ें हार्ट हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक के रिस्क से बचने के लिए खाने में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट का इस्तेमाल कम से कम करना, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट में प्लाक जमा हो सकता है। इसलिए वनस्पति, बटर, डीप फ्राइड फूड, इस तरह के खाने को जितना हो सके लिमिट कर देना चाहिए। इनकी जगह पर आप हेल्दी फैट जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल जैसे हेल्दी फैट यूज कर सकते हैं। एक बार हम फ्राइंग के लिए कोई ऑयल यूज करते हैं ना, तो उसके बाद उसे दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका सैचुरेशन लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये हार्ट के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। इस बात का ख्याल हमें बाहर की फ्राइड चीज़ें खाते वक्त भी रखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो ऑयल कब से और कितनी बार यूज़ कर चुके हैं। डाइट में सोडियम भी लिमिट में होना चाहिए, क्योंकि हाई सोडियम डाइट से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी। ऑन एन एवरेज एक इंसान को एक दिन में 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम नहीं लेना चाहिए। WHO के अनुसार एक दिन में एक नॉर्मल अडल्ट के लिए रिकमेंडेड सॉल्ट इंटेक है 5 ग्राम। अब हर किसी के लिए सोडियम इंटेक को परफेक्टली कैलकुलेट करना प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो बस आप इतना कर सकते हैं कि खाने में एक्सेस सॉल्ट
ऐड ना करें और पैकेज्ड फूड इनको जितना हो सके अवॉइड करें। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट, क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स होते हैं जो हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करते हैं। हम एक गोल सेट कर सकते हैं कि दिन में कम से कम एक बार फ्रूट की एक सर्विंग जरूर लेंगे और 2 बार एक प्लेट सलाद जरूर लें। लास्टली, ईटिंग होल ग्रेन्स, फाइबर मिरिच होने की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं, तो इसलिए चाहे रोटी खाएं या फिर ब्रेड, हमेशा होल ग्रेन यूज करें। अब पता कैसे चलेगा कि हम होल ग्रेन ले रहे हैं या प्रोसेस्ड फूड? थैंक्स टू FSSAI, हर कंपनी को अपने पैकेट के ऊपर ये मेंशन करना जरूरी है कि उनका आटा या उनकी ब्रेड होल ग्रेन से बनी है या फिर प्रोसेस्ड ग्रेन से। तो हमें बस खरीदने से पहले एक बार पैकेट को चेक करना, दैट्स ऑल। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हार्ट डिजीज का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर को खत्म करना, दैट इज स्मोकिंग एंड सेकेंड हैंड स्मोकिंग। ऑन एन एवरेज एक स्मोकर की एक नॉन स्मोकर से 10 साल पहले मौत हो जाती है। स्मोकिंग न सिर्फ ब्लड वेसल्स को नैरो करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, इससे ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है, ब्लड वेसल्स डैमेज कर सकती है, ब्लड क्लॉटिंग का कारण बन सकती है, बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट अटैक के रिस्क को कई गुना बढ़ा देती है। सिगरेट स्मोक करना अपने फ्यूचर सेल्फ से उसका टाइम छीनने जैसा है। अब मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं जो उन लोगों के लिए हैं जो स्मोक नहीं करते, मगर आपको लगता है कि मैं तो स्मोक नहीं करता पर मेरे आसपास वाले करते हैं तो इससे मुझे क्या। आपको पता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज 2014 की रिपोर्ट से पता चला है कि एक साल में 34,000 हार्ट डिजीज से हुई मौतें और 7,300 लंग कैंसर से हुई मौतों का कारण सेकेंड हैंड स्मोक था। सेकेंड हैंड स्मोक मतलब कि पैसिव स्मोकिंग, जो स्मोक करता है उसके आसपास रहने की वजह से जो स्मोक आप इनहेल करते हो। अब ये तो अमेरिका की रिपोर्ट है, हमारे भारत में जहाँ पर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है वहाँ तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग एक बहुत ही नॉर्मल बात है। ना चाहते हुए भी कई बार बहुत लोगों को स्मोक इनहेल करना पड़ता है और स्मोकर के साथ रहने से ही हार्ट डिजीज का रिस्क 30% तक बढ़ जाता है। इसलिए पब्लिक एरियाज में स्मोकिंग बैन होती है। मैंने आज तक किसी भी स्मोकर को यह कहते नहीं सुना कि उसे ये अपनी स्मोकिंग की आदत पर बहुत फख्र है। कोई इसे करना नहीं चाहता पर उन्हें पता नहीं कि इसे छोड़ें कैसे। दोस्तों, निकोटीन की कंजप्शन एक एडिक्शन है, इसे दूर करना आसान नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पे, वो है रिड्यूसिंग बेली फैट। बॉडी में 2 तरह के फैट्स होते हैं। पहला सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के नीचे होता है जिससे हमारी बॉडी की शेप आती है, एक्सेस कैलोरीज इसी फैट में डिपॉजिट में जाकर जमा हो जाती है। और दूसरा होता है विसरल फैट जो बेसिकली बॉडी में डीप जाके होता है, ये ऑर्गन्स के अराउंड होता है और यही फैट आर्टरीज में प्लाक बन के जमा हो सकता है, हार्ट हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो बेली फैट है ये वही हाई विसरल फैट की वजह से है जिससे हार्ट डिजीजेस होने का रिस्क भी बढ़ता है। तो हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से आप विसरल फैट को कम कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेइंग हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री। बहुत सी रिसर्च में ये साबित हुआ है कि लंबे समय से स्ट्रेस हार्ट हेल्थ के रिस्क को बढ़ाता है, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकते हैं। सेकेंडली, स्ट्रेस से स्मोकिंग, ओवर ईटिंग का रिस्क बढ़ जाता है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, इसलिए हाई स्ट्रेस मीन्स हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। खुश रहने से स्ट्रेस कम होता है जिससे आप अपनी लाइफ में बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। तो इसलिए हमेशा अपना काम मेंटेन करके रखें और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने बारे में अवेयर होते हैं। आपने कभी अल्फा स्टेट के बारे में सुना है? इट्स स्टेट ऑफ कामनेस, जब आपका माइंड एकदम शांत होता है। ऐसे टाइम पे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, लाइफ के बड़े बड़े चैलेंजेस इजीली डील कर पाते हैं। इस स्टेट को पाने के लिए रेगुलर मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिस और हर रोज़ 7 से 8 घंटे की एक गहरी नींद लेना ज़रूरी है। फिर आप हमेशा अल्फा स्टेट में रहेंगे। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं इसका मतलब यह है कि आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी अच्छा है। आपके लिए इस स्टेट को पाना मुश्किल बात नहीं है। इसलिए देखते हैं कि कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। कमेंट में लिखिए अल्फा और आपका नाम, जैसे कि अल्फा डॉक्टर रफ़ीक। तो अगर पीसफुल और स्ट्रेस फ्री माइंड रखेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी और फिर हार्ट तो क्या, लंग्स, किडनी, लीवर, गट सब मस्त रहेंगे। इंडिया का नाम हैप्पीनेस इंडेक्स लिस्ट में 136 नंबर से लेकर 1 पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें, फर्स्ट प्रिवेंटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स एंड स्टेइंग फिजिकली एक्टिव, सेकंड रिड्यूसिंग इंटेक ऑफ सैचुरेटेड ट्रांस फैट्स एंड सोडियम, इंक्रीजिंग द इंटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, थर्ड क्विटिंग द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड सेकेंड हैंड स्मोक,
फोर्थ रिड्यूसिंग बेली फैट एंड फिफ्थ स्टेइंग हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री। ये 5 बातों का ख्याल जिसने रख लिया उसका दिल हमेशा धड़कता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काम की लगी हो। वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप केयर करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।